हेलो माय राइजिंग स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि इस भीषण ठंड में बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम उन सभी एक एक फैक्टों को जानेंगे जिसको अगर आप जान लेंगे तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये जो वीडियो होने वाला है भारत में राष्ट्रवाद के संपूर्ण रिवीजन का होगा, जिसमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से लेकर 2025 तक कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को पूछा गया है, कौन कौन से शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन को पूछा गया है, कौन कौन से लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन को पूछा गया है। साथ ही साथ एक एक फैक्ट, ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसको अगर आप जान लेंगे तो आपके बिहार बोर्ड में 5 नंबर आना तो एकदम फिक्स हो जाएगा। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और पूरी सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और समझने का आप प्रयास करेंगे। ये हमारा सीरीज जो आज से शुरू हो रहा है, इस सीरीज का नाम है विजेता सीरीज और ये आज विजेता सीरीज का पहला वीडियो है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अन्य सहपाठियों के पास भेज दीजिए। जो बच्चे कमज़ोर हैं, अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ से गैस मिलेगा, हॉट गैस कहाँ से मिलेगा, इन सभी चीज़ों को जो सोच रहे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का फेवरेट टीचर्स हिमालय सर आप लोगों के साथ विजेता सीरीज को लेकर आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज होने वाली है, इस सीरीज में जो भी ऑब्जेक्टिव्स है जो अभी तक बिहार बोर्ड आपसे पूछ चुका है या फिर उसको पूछने वाला है, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल सारे क्वेश्चंस के ऊपर लिखा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस कब कब पूछा गया है। पहला जो सवाल है, चंपारण विद्रोह कब हुआ था। ये अगर बता दे बच्चों आपको तो 2014 और 2016 में पूछा गया था। देखिए, चंपारण विद्रोह कब हुआ था, तो चंपारण विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, 1916 में। कब हुआ था, 1916 में। चंपारण विद्रोह कब हुआ था, 1916 में। चंपारण विद्रोह कब हुआ था, 1916 में। आइए, तो ये क्वेश्चंस तो देख लिए कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। तो चंपारण विद्रोह कब हुआ था, 1916 में। उसी तरह आगे बढ़ेंगे और देखेंगे असहयोग आंदोलन क्या है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ये सवाल जो आपका पूछा गया है 2018 के एनुअल में पूछा गया है। और ये जो है किस अधिवेशन में था, तो बताओ बच्चों, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो वहां पे आपको ये चीज बताया था कि सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ऐसे पढ़िए कि एग्जाम में जब आए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन चौथे चैप्टर का नहीं छूटना चाहिए। तो आइए, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। कहाँ हुआ था, सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। उसी तरह सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल देखेंगे वो देखेंगे कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। ये 2018 को कंपार्टमेंट में पूछा गया है और ये सवाल आप लोग बताइए कि क्या होगा। कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। 1922 होगा, नहीं। 1924 होगा, बताइए क्या होगा। 1927 होगा, नहीं। बताइए, अगर पता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 1928 ईस्वी में। कब आया था, 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में। मैंने क्या बोला कि इस सीरीज में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारा का सारा क्वेश्चंस आपके जो है, जो बिहार बोर्ड अभी पूछ चुका है या पूछने वाला है, वैसे क्वेश्चंस होंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो बताइए इसका सही आंसर जो क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा 1936। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1936। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1936। फिर उसी तरह ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि हिंद स्वराज पुस्तक क्या है, कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जरा बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। उसी तरह फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है
पूर्ण स्वराज, क्या पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? यह सवाल जो है आपको 2011 2018 में पूछा गया है। बताइए सवाल क्या कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग, क्या पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1929 लाहौर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 1929 लाहौर। क्या हो जाएगा? 1929 लाहौर। फिर उसी तरह आगे जो है बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? वेदों की ओर, मैंने जब सब्जेक्टिव पढ़ाया था तो वहां पे ये चीज पढ़ाया था। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या किया गया है? 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस होगा? नहीं। स्वामी विवेकानंद होगा? नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सर, वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हाँ, मूल शंकर जिनका बचपन का नाम था, संस्कृत में जो चैप्टर पढ़े हैं वही वाले। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्या आगे ही बोल दिया कि मैंने ये जिसमें जितने भी क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2025 तक, अभी तक चौथे लेसन से जितने भी क्वेश्चंस को पूछा गया है वही सारे क्वेश्चंस इसको हम क्या कर रहे हैं, आपको डिस्कस करा रहे हैं। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसको सेशन को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से निकाल कर मैंने इसको फिर जो है टाइपिंग के लिए भेजा है, तब जाकर ये टाइप होकर आया है। इसीलिए आप जो है इस क्वेश्चंस को, इस वीडियो को, इस सेशंस को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। इतना देखिए कि कम से कम ये आपको याद हो जाए। यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर आपका आता है एग्जाम में तो वो बिल्कुल भी ना छूटे। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? शायद ये क्वेश्चन डबल हो गया है, तो इसका दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। फिर उसी तरह है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916 में। क्यों? क्योंकि 1915 में वो क्या है, भारत आए हुए थे। 1915 में क्या आए थे? भारत आए थे। 1915 में क्या आए थे? भारत। क्या है कि 1915 में वो क्या हुए थे? भारत आए हुए थे। ठीक है, ये सवाल जो है आपको 2019 में पूछा हुआ है। ये सवाल क्या है? भारत वाले सवाल जो है 2019 में पूछा हुआ है। ये देखिए, ये सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये सवाल 2011 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2019 में पूछा है। ठीक है, तो ये बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। फिर यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और उस दिन कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा था? तो बैसाखी। कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा था? बैसाखी। ठीक है, बैसाखी का महोत्सव उस दिन क्या किया जा रहा था? मनाया जा रहा था। बैसाखी का महोत्सव उस दिन क्या किया जा रहा था? मनाया जा रहा था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जरा बता देंगे हमको? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, क्यों हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। किसके विरुद्ध में हुआ था? ये कब क्यों हुआ था जरा बताएंगे? तो ये रॉलेट, क्या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। क्या है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? तो मैंने आपको ये पढ़ाया है। रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून के नाम से जानते हैं, जिसमें किसी भी भारतीयों को बिना कारण बताए 2 वर्षों के लिए क्या किया जा रहा था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके गिरफ्तारी के विरुद्ध में कोई भी अपील करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। क्या है? सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। क्या? 1930 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1930। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये सारे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप इसको अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो सवाल पूछा गया है 2020 के एनुअल में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? 2020 के एनुअल में पूछा गया है। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बोमस बनर्जी, सॉरी बोमस चंद चटर्जी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोमस चंद चटर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बोमस चंद चटर्जी। ठीक है, फिर उसी तरह आगे देखेंगे तिलक विरोधी पक्ष कब हुआ था? ठीक है,
ये सवाल गलत है, ये सैनिक विद्रोह होगा। क्या होगा? सैनिक, क्या है? सैनिक विद्रोह। क्या होगा? सैनिक विद्रोह। कब हुआ था? सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह कहते हैं, ये 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। कब हुआ था? 1857 में। ठीक है। उसी तरह फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिश सरकार ने किसके विरुद्ध अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिश सरकार ने किसके विरुद्ध अपनाई थी? तो बताइए। अछूतों के विरुद्ध, मुसलमानों के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध, समाजवादियों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध अपनाई थी? तो मुसलमानों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मुसलमानों के विरुद्ध। ठीक है। फिर उसी तरह हम लोग आगे देखेंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रीय स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2012 में, 2018 में और 2020 में पूछा गया है। तो 1923 में क्या है होगा? 1925 में लाला लाजपत राय होगा, 1923 में चित्तरंजन दास होगा, 1930 में नेताजी सुभाष होगा। बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1923 में चित्तरंजन दास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास हो जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। नमक कर सम्मेलन के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक कर सम्मेलन के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? क्या कानपुर होगा? नहीं। अहमदाबाद होगा? बताइए। साबरमती होगा? क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डांडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डांडी हो जाएगा। क्योंकि 78 अनुयायियों के साथ, 78 फॉलोअर्स के साथ यहाँ पर वो आकर क्या किए थे? नमक कानूनों का उल्लंघन किए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव को सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव उस दिन रखे थे। आइए फिर आगे कहता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नागरिक अवज्ञा की शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है कि जब किसी भी देश में वहाँ की जनता, वहाँ के जो शासन करने वाले होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए नीति नियम कानूनों का विरोध करने लगता है, उनके नियम कानूनों को मानने से इनकार कर देता है, तो जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा या नागरिक अवज्ञा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। भारत सरकार के शासन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत सरकार के शासन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ब्रिटिश शासन, लोकल सेल्फी गवर्नमेंट, सबका शासन सबका विकास। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सबका शासन सबका विकास। ये जो सवाल है 2021 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2021 में पूछा गया है। फिर उसी तरह देखेंगे, दो राष्ट्रों सिद्धांत का प्रसार किसने किया था? दो राष्ट्र यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मांग जो सबसे पहले कौन किया था? तो जिन्ना ने किया था। कौन किया था? जिन्ना ने किया था। दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रसार किसने किया था? दो राष्ट्रों का मांग किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है। ये सवाल 2021 में क्या है? पूछा गया है। फिर उसी तरह देखेंगे, अगला सवाल है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया था? तो अभी मैंने बताया था, जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डांडी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डांडी हो जाएगा। ठीक है। फिर उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति पर, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को हटाना, ब्रिटिश शासन की समाप्ति, स्वराज की प्राप्ति करना। तो बताइए इसका जो सही जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या है? स्वराज की प्राप्ति करना। क्या था? स्वराज की प्राप्ति करना। फिर उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 2014 में, 2016 में, 2021 में और 2025 में पूछा गया है। ये सवाल कब कब पूछा गया है? 2014, 2016, 2021, 2025 में। बताइए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1885।